नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा एग्रो ज्ञान क्लासेस के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे संकरण। संकरण की डेफिनेशन हमने देखी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि संकरण को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के संकरण होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए, संकरण जो है, संकरण में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। संकरण की डेफिनेशन से ही सारा कुछ आएगा, सब चीजें आप समझोगे। संकरण के जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो यहीं से निकलेंगे। संकरण निकालने के लिए आज हम पढ़ेंगे कौन से फॉर्मूले हैं, किस किस तरह से संकरण निकाला जाता है। सेंट्रल एटम जो है, केंद्रीय परमाणु जिसे आप बोलते हो, उसका किस तरह से निकाला जाता है। अदर एटम जो है उनका किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि संकरण जो है उसको निकालने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बीच में कोई भी स्टेप आप स्किप न करें। अगर आप एक भी स्टेप अगर स्किप कर देते हो तो संकरण का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान दें, यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला कि किस तरह से आपको संकरण निकालना है। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 आपका है केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या। केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या। एक एक चीज को क्लियर करूंगा, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए, केंद्रीय परमाणु क्या है ये भी बताऊंगा। केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या प्लस आपको क्या करना है, एक्स, यानी कि हेलोजन। एक्स आप किससे लिखते हो? हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हो। हेलोजन होते हैं आपके पास में ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ये जो है सारे के सारे हेलोजन होते हैं। 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैं सारे के सारे, आपको पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, आप सभी जानते हो। तीसरा एक चीज इसमें और आएगी, हाइड्रोजन, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर मैं कह सकता हूं एक संयोजी, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे तत्व जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एक संयोजी तत्वों की संख्या किसमें ऐड करनी है? केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या में आपको ऐड करनी है। पहला फॉर्मूला आपका बन रहा है, ध्यान देना। अगला क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, घटाना है चार्ज को। किसको? चार्ज को, यानी कि आवेश। उस यौगिक पे कितना आवेश आपको दिया गया है, कितना चार्ज आपको दिया गया है, उसको इसमें से घटाना है। और अपॉन, यानी कि पूरे के भाग में क्या करना है, 2 का भाग देना है। जितना आपके पास में आएगा उसमें 2 का भाग देना है। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका नंबर आएगा, इस फॉर्मूले से जो आपका नंबर निकल के आएगा, वो नंबर हो सकता है पूर्ण संख्या में आएगा, यानी कि पूर्णांक में आएगा। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, कितना भी आ सकता है, एक नहीं आएगा। क्योंकि यहां अपने क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना किसी चीज को। यौगिक जब 2 जुड़ेंगे तभी तो उसको ऐड करेंगे अपने। तो क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आएंगे। अगर 2 आते हैं तो आपका sp संकरण होगा, 3 आते हैं तो sp2 होगा, इसी तरह से 4 आते हैं तो sp3 होगा, 5 आते हैं तो sp3d होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। आगे देखिए क्या करना है, केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या। ये सोचिए, अब सबसे पहले ये बता देता हूं आपको, ये केंद्रीय परमाणु क्या होता है। केंद्रीय परमाणु, 3 चीजें ध्यान में रखना। केंद्रीय परमाणु जब किसी यौगिक में आपको निकालना हो तो ध्यान रखना, जिसकी संख्या सबसे कम हो, जिसकी संख्या सबसे कम हो। आपको कोई भी यौगिक दिया गया है, उसमें जिस तत्व की संख्या सबसे कम होती है उसे आप बोलते हो केंद्रीय परमाणु। पहली बात। दूसरा, जैसे आपको ये दे दिया गया SF6 दे दिया गया, तो इसमें कम संख्या किसकी है? सल्फर की है। तो इसका मतलब यहां पर केंद्रीय परमाणु सल्फर होगा। दूसरी बात, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, वो आपका केंद्रीय परमाणु होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दिए गए हैं आपको, कार्बन भी दिया गया और नाइट्रोजन भी दिया गया है, तो देखिए यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में अगर बात करें तो देखिए कार्बन इस साइड में आता है, पीरियोडिक टेबल में देखें तो नाइट्रोजन इस साइड में आता है, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, कार्बन के बाद में जस्ट नाइट्रोजन आता है। ये 6 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक इसका बता रहा हूं, कार्बन 6 पे आता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से यानी कि इधर से राइट साइड में जब आप आओगे पीरियोडिक टेबल में, इस साइड से जब आप आओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में इस तरह पर जाने पर क्या होती है, आपकी कम होती जाती है, और इस तरह से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ध्यान रखना इस चीज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी आपको एक एक चीज में इसकी क्लियर करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल अपना जो काम कर रहे हैं उसको पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन और नाइट्रोजन में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है कार्बन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ही आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, यानी केंद्रीय परमाणु होगा। आई होप समझ में आया। यानी कि यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ध्यान रखना इस चीज को। दो चीजें आपको केंद्रीय परमाणु निकालने के लिए मैंने बता दी। अगला देखिए, तीसरी बात मैं अगर आपको बता दूं कि जो बड़ा हो, यानी कि जो बड़ा होगा वो ही आपका क्या होगा, जो बड़ा होगा वो ही आपका, जैसे आपको मैं यहां पर लिख दूं कार्बन CH4 लिख दूं जैसे, तो CH4 में देखिए बड़ा कौन, हाइड्रोजन तो छोटा है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कम है, एक ही है परमाणु क्रमांक, कार्बन का 6 होता है, इसका मतलब ये बड़ा है, जो बड़ा है वो केंद्रीय परमाणु होगा। अगली बात, ये जो बड़े वाला ये जो नियम मैंने आपको बताया तीसरा, ये किस में नहीं लगता, कार्बन ऑक्सीजन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात आती है तो इसमें केंद्रीय परमाणु जो है वो हिसाब से तो कौन होना चाहिए, बड़ा कौन है, ऑक्सीजन है। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। लेकिन यहां पर कार्बन आपका जो है वो क्या है, केंद्रीय परमाणु है। ध्यान रखना ये एक अपवाद है। केंद्रीय परमाणु निकालने के 3 ही नियम है। संख्या सबसे जिसकी कम होगी वो आपका केंद्रीय परमाणु होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो क्या होगा, आपका केंद्रीय परमाणु होगा, तीसरा जो बड़ा होगा। CO पे ये रूल फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, देखिए केंद्रीय परमाणु की आपको क्या लिखनी है, समूह संख्या। अब मैं आपको बता दूं ये समूह संख्या आप किस तरह से निकालोगे, किस तरह से आपको समूह संख्या निकालनी है। गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। देखिए केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या अगर आपको निकालनी है तो देखिए पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल जब अपने करेंगे, पीरियोडिसिटी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन अब छोटी सी शॉर्ट में आपको बता देता हूं क्या होता है। यहां पर होता है आपके पास ग्रुप जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, जैसे इसको इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप और एट्थ ए ग्रुप। इस तरह से ये ग्रुप होते हैं हमारे पास में। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप में एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, थर्ड ए से लेकर के एट्थ ए जो ग्रुप है यहां तक आपके पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इस तरह से देखिएगा, फर्स्ट ए में आपका आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। एक एक चीज को बताऊंगा, टेंशन मत लो इसके बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो जब पीरियोडिक टेबल अपने करेंगे तो एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये सभी को याद रहता है। एस ब्लॉक का तत्व है, लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, है लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। बहुत सारी ऐसी ट्रिक है, आपको एक एक चीज बताऊंगा मैं। दूसरा देखना, एस ब्लॉक का जो दूसरा, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु भी बोलते हैं, इनको ध्यान रखना। सेकंड में आएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसमें देखिए कौन आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद में आएगा आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें आएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबलमिन, इसको बिस्मिथ भी बोलते हैं, सबलमिन और बिस्मिथ। आगे देखिए एंटीमिनी भी बोलते हैं इसको, सबलमिन को क्या बोलते हैं, एंटीमिनी बोलते हैं, नीचे बिस्मिथ आएगा। अब देखिए इसमें आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, ये आएगा आपका सेलेनियम, ये आएगा आपका टेल्यूरियम, पोलेनियम। इसमें आते हैं आपके ये हेलोजन है, हेलोजन वाला इसमें कौन कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये आते हैं इसमें। तो देखिए ये जो लास्ट वाला आपका है, लास्ट वाले ग्रुप में आएंगे जो इनर्ट गैसें हैं, जो नोबल गैसें आप बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। इस तरह से एक ओगेनोसन भी है जिसकी अब नई खोज हो चुकी है, उत्कृष्ट गैस में ओगेनोसन की एक नई खोज हो चुकी है, ध्यान रखना। तो ये आपका यहां से आपको ग्रुप नंबर पता चलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस तरह से आप इसको याद रख लेना। पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन एक बार आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। पहला फॉर्मूला आपका है केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या, तो यहां से आपको समूह संख्या पता चल रही है, यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। आपको एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या आपको पता चल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। प्लस इसमें क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन जो है वो कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं वो इसमें ऐड करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में माइनस क्या करना है, चार्ज करना है, आवेश को माइनस कर देना है। देखना किस तरह से निकालेंगे। मैं पहला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूं CH4, CH4 यानी कि मेथेन। CH4 में अगर आपको पूछा जाए, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है CH4 में संकरण बताइए, या ऐसे पूछा जा सकता है मेथेन में संकरण बताइए। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या क्या है, कार्बन कौन से नंबर में आता है, समूह में, कौन से समूह में आता है कार्बन, देखिएगा यहां से आपको पता चल रहा है कार्बन आता है आपका 4 नंबर में, तो फॉर्मूले में रख दीजिए 4। प्लस क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं वो इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। तो इसमें प्लस कीजिए, क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या करनी है, 4, तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। माइनस आपको कुछ नहीं करना क्योंकि यहां पर कोई आवेश नहीं दिया गया, इसके ऊपर न तो पॉजिटिव है न इसके ऊपर कोई नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ज क्या है, यहाँ पर 0 है। ध्यान रखना इस चीज को, अगर ऊपर लगाया गया हो चार्ज आपके लिए तभी आपको उसमें माइनस करना है यानी कि घटाना है। तो देखिए 4 + 4 हो गया, अपॉन क्या करना है, 2 करना है, यानी कि 8/2 यानी कि आपका आएगा 4 आ गया। तो 4 के लिए मैंने आपको बताया था क्या आएगा, sp3 संकरण आएगा। 4 के लिए क्या आएगा, sp3 संकरण। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा देखिएगा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, BeCl2 यानी कि BeCl2 में अगर संकरण निकालना पूछा जाए आपसे, तो आपको सीधा अगर आपको ऐसे बोला जाए ना कि संकरण बताइए BeCl2 में या CH4 में, SF6 में, SF4 में, किसी में पूछा जाए, तो आप यूं समझे कि आपको क्या पूछा है, सामने वाले ने अगर यहां से पूछ लिया आपको कि BeCl2 में संकरण निकालिए, तो आपको ये समझो कि वो आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय परमाणु जो है, सेंट्रल एटम जो है, उसका वो आपसे संकरण पूछ रहा है। तो आपको किसका निकालना है, केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु आपको पता कहां से चलेगा, जो मैंने 3 बातें आपको बताई है उनसे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी, संख्या में कम होगा और जो बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए बेरिलियम जो है, यहां पर आपका क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है। यहां भी वो बड़े वाला नहीं चल रहा ना नियम यहां पर, क्योंकि बेरिलियम तो छोटा होता है,
परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखें तो छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब देखिए बेरिलियम का अगर यहाँ पर अपने क्या ज्ञात करें, संकरण ज्ञात करें, तो बेरिलियम कौन से में आता है, 2 नंबर में। तो समूह संख्या लिख दीजिएगा आप, कितनी है, 2, प्लस क्या करना है, क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 अपॉन क्या करना है, 2, यानी कि आवेश तो है ही नहीं, तो आवेश को आपको लगाना ही नहीं है। तो 4/2 हो गया ना, कितना आएगा, 4/2, यानी कि 2 से आपका बनेगा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो आपका बनेगा sp, यानी कि यहां पर बेरिलियम में sp संकरण है। Am I right? आगे चले, एक एग्जांपल और देखते हैं, SF6। ये एग्जांपल देखिए, इसमें सल्फर की जो समूह संख्या वो क्या है, 6, यानी कि सल्फर 6 में आता है, तो 6 प्लस फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, 12/2 यानी कि 6 आएगा। तो यहां पर सल्फर का जो संकरण आपका निकल के आएगा वो आएगा sp3d2, ये संकरण आपका निकल के आएगा SF6 में। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि CO2 में संकरण बताइए, तो कार्बन 4, अब तो सीख गए होंगे, कार्बन जो है वो 4 नंबर ग्रुप में आता है, प्लस ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐड नहीं करना, आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा तभी करना है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो 0 - 0 यानी कि कुछ नहीं है, 4/2 यानी कि क्या निकल के आया आपके पास में, 2, तो 2 के लिए sp संकरण होगा, ध्यान रखना इस चीज को। CO2 में कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बस आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए NH4 पॉजिटिव, ये आपसे पूछ लिया जाए NH4 पॉजिटिव में बताइए संकरण क्या होगा, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की, देखिए नाइट्रोजन कौन से में आता है, इसमें आता है 5 में, तो 5 प्लस हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, माइनस क्या करना है, चार्ज कितना है, +1 है, माइनस +1 कर देंगे, चार्ज +1 है, यानी कि पीछे वाले एग्जांपल में चार्ज तो था ही नहीं, आपने देखा था, यहां पर चार्ज है, तो आपको क्या करना है, /2, तो क्या होगा, माइनस कितना, 9 में से 1 क्या करना है, घटाना है, तो यानी कि 8/2 आएगा, यानी कि 4 के लिए संकरण कौन सा बनेगा, sp3 संकरण बनेगा। तो ध्यान रखना इन चीजों को। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय परमाणु जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, केंद्रीय परमाणु का ही निकालना होता है, जिस तरह ऐसे पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन का तो पूछेगा ही नहीं, हाइड्रोजन में कोई संकरण नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रोजन में कोई संकरण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कक्षक आपस में नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में ओनली s कक्षक, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर कोई संकरण नहीं होगा। आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आपसे पूछ लिया जाए H2SO4 में संकरण निकालिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इतने तैयार हो जाओ कि आपको क्या करना, केंद्रीय परमाणु निकालना आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। आगे देखिए H2SO4 में पूछा जाए तो आपको मतलब क्या हो गया, इसका सल्फर का निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, केंद्रीय परमाणु है, तो सल्फर का केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या 6 प्लस हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं करना, चार्ज कुछ है ही नहीं, /2, 8/2 यानी कि 4, संकरण क्या आएगा, sp3। समझ में आया। देखिए अगर यहां पर HSO4 नेगेटिव दे दिया जाए, आपसे क्या दे दिया जाए, HSO4 नेगेटिव में पूछ लिया जाए, HSO4 नेगेटिव ये दे दिया आपको, इसमें संकरण निकालिए, तो आप किस तरह से करोगे, सल्फर के लिए 6 प्लस हाइड्रोजन 1 जुड़ा हुआ है, तो 1 माइनस क्या करना है, -1, माइनस क्या करना है, -1, ये चार्ज है, चार्ज को क्या करना है, माइनस करना है, /2 यानी कि 7 ये हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 8/2 यानी कि 4, इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। पूछ लिया जाए XeF2 में कौन सा संकरण होगा, जिनन डाइफ्लोराइड, ये है, इसमें जिनोन कौन से में है, 8 में, यानी कि 8 प्लस फ्लोरीन के लिए क्या करोगे, फ्लोरीन के लिए क्या करना है, 2 जुड़े हुए हैं, /2 5, यानी कि संकरण होगा sp3d2, sp3d, 5 के लिए कौन सा, sp3
डी, ये संकरण आपका इस तरह से निकाला जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए, ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में, जेट के एग्जाम में, बीएचयू में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि I3 नेगेटिव में संकरण बताइए। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। I3 नेगेटिव में संकरण किस तरह से निकालोगे, यहां पर ना कोई सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा, ना कोई अदर एटम जो है वो दिखाई दे रहा। आपको क्या करना है, 3 आयोडीन में से एक को क्या मान लेना है, सेंट्रल एटम मान लेना है, और इस तरह से 2 को क्या मान लेना है, उससे अटैच एटम मान लेना है, और एक जो है उसके लिए आपको क्या करना है, ये सेंट्रल एटम हो गया अब आपका। सेंट्रल एटम की समूह संख्या कितनी है, आयोडीन कौन से में, इसमें है, यानी कि 7 है। तो समूह संख्या 7 प्लस आयोडीन कितने जुड़े हुए, यहाँ पर आयोडीन की भी संख्या लिख सकते हो ना आप। तो आयोडीन कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, प्लस क्या करना है, -1, प्लस -1 करना है, यानी कि 9 में से 1 को घटाना पड़ेगा ना, तो 8/2 ये हो गया। तो 4 के लिए कौन सा संकरण आएगा, 4 के लिए आपका संकरण आएगा sp3। I3 नेगेटिव में आपने संकरण निकाल लिया sp3। तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, निकालना आना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। मेन जो पोर्शन है मैं आपको बता दूं, मेन जो चीज है वो आपकी है, यहां पर क्या था, आवेश। मेन जो चीज है वो आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, और इसके ग्रुप नंबर आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए एक चीज और बता देता हूं, Cn नेगेटिव में अगर पूछ लिया जाए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। Cn नेगेटिव में अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसमें संकरण बताइए, तो आप क्या करोगे, संकरण इसमें निकालने के लिए आपको ग्रुप नंबर कार्बन का कितना है, 4, प्लस कुछ नहीं, नाइट्रोजन है तो 0, -1 करना है ना, -1 ऐसे लिख देते हैं, प्लस कुछ नहीं है ना, 0, और यहां पर -1 ये हो गया। अब देखिए यहां पर माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5/2 आ गया ना, यानी कि 2.5 आ गया। ये तो पूर्णांक नहीं है, ये तो पूर्णांक नहीं है, 2.5 तो संकरण कोई बनने वाला नहीं है। तो अब आपके साथ में ये गड़बड़ हो गई कि सर इसका किस तरह से निकालेंगे, इसका संकरण हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसका संकरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में और होता है, एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले, कहीं भी मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल के देखना। अगर नहीं निकलते तो दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे आपका जरूर 100% निकलेगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं इरेज कर रहा हूं, बैक जाके आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सेकंड जो है आपका, सेकंड जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा, देखिए नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बंध बने हुए हैं, यानी कि बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, प्लस आपको क्या करना है इसमें, प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उस तत्व में, उनकी संख्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ये फॉर्मूला आपका, बस और कुछ नहीं है। पाई सिग्मा बंधों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए ये जो है, इसमें इस फॉर्मूले के बेस पर अपने काम करके देखते हैं क्या होता है। कार्बन Cn नेगेटिव है, यानी कि साइनाइड है ये। तो यहां पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपको क्या पता होना चाहिए, लेविस डॉट सिंबल, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, अदर वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि लेविस डॉट सिंबल एक्चुअल में क्या होता है। देखिए लेविस डॉट सिंबल होता है कि वैलेंस सेल जो है किसी भी तत्व की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी तत्व की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि यहां पर अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये चीज है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। यानी कि यहां से आपको ग्रुप नंबर का पता चल रहा है 1 2 3 4, और यहां से ये जो ग्रुप नंबर है ये आपका क्या है, ये आपका
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये जो गैलियम है इसकी, जर्मेनियम की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह से बेरिलियम की जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए तो BeCl2 बना था, BeCl2 बना था, यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि Cl2 बनाते हैं, यानी कि 2 क्लोरीन को ये जोड़ेगा अपने साथ में, बेरिलियम जो है। मैग्नीशियम भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहीं से आप लेविस डॉट सिंबल निकाल सकते हो। तो देखिए कार्बन और ये जो साइनाइड है इसका आप किस तरह से करोगे कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, प्लस क्या करना है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यहीं से निकालना है सारा कुछ। तो 5 को क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या करेंगे, बॉन्डिंग में भाग लेंगे। ध्यान रखना किस तरह से बॉन्डिंग होगी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे आपको बता रहा हूं। इनको ऐड कर दिया, प्लस क्या करना है, माइनस है तो क्या करना है, इसको प्लस करना है। जितना यहां पर माइनस है उसको प्लस करना है। अगर यहां पर प्लस होता, आवेश अगर प्लस में होता तो उसको घटा देते, किसमें से, इसमें से। तो माइनस है तो यहां पर एक ऐड कर देना है। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। यानी कि हमारे पास में वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टोटल के टोटल 10 हो रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव आपको प्लस करना है, इसमें ऐड करना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा ना, ये तो आप जानते हो। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो एक बॉन्ड बनेगा, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर काम आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तत्वों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। यानी कि पहले एक सिंगल बॉन्ड से उनको जोड़ दिया जाता है, बाद में उनको बांट दिए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में बचे हैं, जैसे 8 बचे या 4 बचे, 4 बचे तो 2-2 बांट दो दोनों को, और 8 बचे तो 4-4 बांट दो, इस तरह से बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर 8 बचे तो आपने क्या कर दिया, इस तरह से बांट दिया। अब क्या करता है, जब कोई भी तत्व आपस में इस तरह से जुड़ते हैं, बॉन्डिंग होती है, तो वहां पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये बताता है कि वहां पर आपकी ऑक्टेट जो है प्रत्येक तत्व का कंप्लीट होता है, यानी कि अष्टक पूरा होता है। उसकी वैलेंस शेल में बोल दो या फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ पर इधर ट्रांसफर किया जाए, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही बताता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं टोटल कुल मिलाकर के बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। और यहां पर अगर इसको मैं पेयर को यहां पर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, यानी कि 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 3 6 और 2 8, इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस तरह से बॉन्डिंग होती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे। तो देखिएगा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, यहां पर जो एक बॉन्ड बनता है ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड भी पाई बॉन्ड बनता है। ध्यान रखना एक ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को। पाई बंधों की संख्या यहां पर अगर पूछा जाए, किसी में पूछ लिया जाए आपसे, नाइट्रोजन में भी पूछा जा सकता है, कार्बन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, सीधा अगर पूछा जाए Cn नेगेटिव में संकरण बताइए तो आपको किसका निकालना है, सेंट्रल एटम का निकालना है। ध्यान रखना अगर पूछ लिया जाए कि साइनाइड यानी कि Cn नेगेटिव में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का निकाल के देना है। बताऊंगा किस तरह से निकालना है, देखना। यहां पर कार्बन का अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन का निकालना है या फिर सेंट्रल एटम का ही निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर सिग्मा बंधों की संख्या 1 है, आपको पता है ना, 1 सिग्मा बंध है, और 1 क्या है आपके पास में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, तो इसमें प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, यानी कि 2 आ गया आपके पास में। ये जो आपका आया है यही आपका संकरण है, ये 2 आपका है, यही आपका संकरण है। 2 से कौन सा संकरण बनेगा, sp संकरण बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कार्बन सीधा केंद्रीय परमाणु में पूछा जाता है तो ये होगा कार्बन का। नाइट्रोजन का अगर नाम देके पूछ लिया कि साइनाइड Cn नेगेटिव में आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा नाइट्रोजन के साथ में
कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बंधों की संख्या नाइट्रोजन के साथ में 1 है, प्लस क्या करना है, नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 के लिए कौन सा संकरण होगा, sp संकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बन और साइनाइड जो है इस तरह से अगर जुड़े हुए हों तो जो पुराना फॉर्मूला था हमारा उसके बेस पर अपने काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2.5 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, इसका कोई संकरण बनता नहीं है। तो इस तरह से इस दूसरे फॉर्मूले का भी अपने यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूं। देखिए पुराने वाला जो फॉर्मूला था उसके बेस पर अपने जब काम करेंगे तो केवल और केवल केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय तत्व जो है, केंद्रीय परमाणु जो है उसका ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। किसी भी कंपाउंड का अगर पूछ लिया जाए, किसी भी तत्व का अगर आपको पूछा जाए तो वो नहीं निकाल सकते। जैसे BeCl2 में अपनों ने निकाला था, BeCl2 में अपनों ने निकाला था, BeCl2 में हमने कहा था कि sp2 संकरण होता, यही होता था क्या, देखते हैं क्या होता था। Be कौन सा 2 में आता है, +2/2 यानी कि 2 यानी कि sp संकरण था इसमें, सॉरी sp संकरण था, यानी कि यहाँ sp संकरण है कि नहीं है अपने इस फॉर्मूले से और चेक करते हैं। देखिए बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन है तो 7 और है ना, ये है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7वां। बेरिलियम जो है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा एक ये रहा। दूसरा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 7। देखिएगा क्लोरीन इससे इस तरह से बॉन्डिंग कर सकता है, बेरिलियम इससे इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं आपके, 7 7 14 और 2 16, यानी कि 2 3 4 4 और 6 10 और 6 16, यानी कि आपके 16 कंप्लीट हो गए। और अब यहां पर देखिए आप ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट किस तरह से हो जाएगा कि ये जो बॉन्डिंग है यहां पर, ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये उस कंपाउंड को दिए जा सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए यहां पर अपने संकरण की बात कर रहे थे तो BeCl2 में किस तरह से होगा, BeCl2 में देखिए यहां पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु का निकाले, Be का निकालें तो देखिए Be में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, ये रहा एक सिग्मा बंध, ये रहा एक सिग्मा बंध, तो 2 है। प्लस बेरिलियम के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो इसका मतलब 2, यही आपका संकरण होगा sp संकरण। यानी कि sp संकरण हमने पहले निकाला था पुराने वाले फॉर्मूले से, इसी से भी कौन सा संकरण निकलेगा, sp संकरण। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्लोरीन में बताइए, क्लोरीन में संकरण बताइए, तो आप किस तरह से निकालोगे। क्लोरीन में देखना सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि यहां पर ये नहीं जोड़ोगे आप, ये तो दूसरे क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इसी का, तो ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड है, प्लस आपको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3 युग्म होना चाहिए। ये नहीं है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को जोड़ के आप यहां पर 6 कर दोगे, युग्म होना चाहिए। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने, 3 है, यानी कि 4 हो गए ना। 4 के लिए आपका संकरण आएगा sp3। तो ध्यान रखना BeCl2 में अगर पूछा जाए तो क्लोरीन में तो संकरण आपका आएगा sp3, बेरिलियम में आएगा sp संकरण। वो तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या है, बेरिलियम में पूछा या क्लोरीन में पूछा है। तो ये थे आपके 2 फॉर्मूले, मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया कि किस तरह से आप संकरण निकाल सकते हो। पहले वाले फॉर्मूले से किसी भी तत्व का निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी आप इसके बेस पर भी काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, या तो स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और 1-2 मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इनका निकाल के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके मुझे बताना कि क्या होगा। मैं आपको दे रहा हूं SF4 SF2, बस आप इन 2 का ही बता दीजिए, इनका कैलकुलेट करके मुझे बताइए। CO में भी आप
संकर्ण जो है कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।